बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या इंटर्नशिप में हमें स्कॉलरशिप दी जाती है और इंटर्नशिप कितने अरसा की होती है, ये कब स्टार्ट होती है और इसके बाद हमें डिग्री दी जाती है। इस वीडियो में हम सब जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि BSN 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इस 4 ईयर के दौरान आपको मुकम्मल तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन इस 4 ईयर में आपको कभी कभी क्लिनिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपको अपने पोर्टफोलियो कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन इस अरसा के दौरान मुकम्मल 4 साल आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप की अमाउंट, जैसे कि मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि 31,470 होती है, जो कि गवर्नमेंट में दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं दी जाती। जब FSC के बाद आपका मेरिट बेस पे गवर्नमेंट में एडमिशन होता है BSN में, तब फर्स्ट मंथ से ही आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये स्कॉलरशिप 4 ईयर तक कंटिन्यू रहती है, मतलब आपको मुकम्मल तौर पर ये अमाउंट मिलती रहती है। और ये आप स्कॉलरशिप लेते हैं स्केल 17 के हिसाब से, ये बात भी जहन में रख लें। और दूसरी बात है, अगर गवर्नमेंट बजट इंक्रीज़ करती है तो उसके हिसाब से आपका स्टाइपेंड भी इंक्रीज़ होता जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इंटर्नशिप कब स्टार्ट होती है। इंटर्नशिप जो होती है 4 ईयर जब आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही आप अपनी इंटर्नशिप 1 ईयर का ड्यूरेशन कंप्लीट करना होता है, मस्ट कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो सबसे अहम क्वेश्चन, जो हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या इसमें हमें स्कॉलरशिप दी जाती है। नहीं, इंटर्नशिप जो है अभी तक जो है ना, वो बिल्कुल अनपेड है। स्टूडेंट को बिल्कुल, मतलब कि अपने जो हॉस्पिटल में होता है, मुकम्मल तौर पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। उसकी जो भी शिफ्ट होती है उसमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर वो उससे अपसेट करता है तो वो उसको ड्यूटी मुकम्मल तौर पर करनी पड़ती है। तो दूसरा जो सबसे अहम क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट उसी ही जिस कॉलेज से उन्होंने स्टडी की है उसी कॉलेज में ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी और कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। अभी तक जो मैंने देखा है वो सबसे मतलब बेस्ट यही है कि स्टूडेंट कुछ, मतलब जिनका टर्शियरी लेवल का हॉस्पिटल होता है, वो उसमें अपनी स्टडी करके उधर ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपने 1 ईयर का ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने कॉलेज से स्टडी करते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप किसी अच्छे, जैसे कि शिफा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो उनको परमिशन देता है या नहीं देता, क्योंकि हर कॉलेज का अपना असूल होता है। ये हम नहीं कह सकते कि इस कॉलेज में परमिशन है या मुकम्मल तौर पर है, क्योंकि मैंने कुछ कॉलेजेस ऐसे देखे हैं जिसमें वो परमिट आपको नहीं करते कि आप किसी और मेडिकल कॉलेज में जाके, हॉस्पिटल में जाके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इंटर्नशिप में आपको स्कॉलरशिप दी जाती है या नहीं। मतलब अभी तक जो नर्सिस की वो मुकम्मल तौर पर कोशिश है कि वो गवर्नमेंट से ये मंजूर करा लिया जाए कि उनको इंटर्नशिप में भी पे किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट टोटली जो होते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब वो अपनी FSC के डायरेक्ट वो जब स्टाइपेंड लेना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंटर्नशिप में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो पार्ट टाइम प्राइवेट में अपनी जॉब स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ़ होता है। और कुछ फैमिली पे दोबारा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द दो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि इंटर्नशिप में स्टूडेंट का जो है, इंटर्नशिप जैसे 4 ईयर में उनको दिया गया, इंटर्नशिप में भी उसी तरह कंटिन्यू ही रखा जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ उनको ज़रूर देनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन जो ये किया जा रहा है, क्योंकि अब डिप्लोमा नर्सिंग ख़त्म हो चुकी है, डिप्लोमा नर्सिंग ख़त्म करने का मकसद ही BSN एजुकेटेड नर्स को मुतारिफ़ कराना और बेस्ट नर्सिस केयर की तरफ आना। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब इंटर्नशिप को ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये अभी कंफर्म बात नहीं है, ये अभी एक्सपेक्टेशंस है, जो कि इन फ्यूचर इनके बारे में भी सोचा जाएगा। तो हमें बेस्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको डिग्री कब दी जाती है। आपको डिग्री तब दी जाती है तब दी जाती है जब आप अपना 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, जब आप 4 ईयर प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से डिग्री दी जाती है आपकी नर्सिंग की। इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। उसके बाद आपको जॉब के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल आपने 4 ईयर कंप्लीट किया, आप साथ इंटर्नशिप भी करें
और साथ आपको डिग्री भी मिल जाएगी। नहीं, आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को अपनी प्रैक्टिस की जो होगी 1 ईयर इंटर्नशिप की प्रैक्टिस जो जिस भी आपने हॉस्पिटल से दिखाई है की है वो मस्त दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूँ कि आपके इंटर्नशिप में आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, बस आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर डिग्री दे दी जाती है। जबकि अगर आप BSN मतलब 4 ईयर्स के दौरान आपकी स्टडी पे भी फोकस किया जाता है और कुछ मंथ्स और डेज़ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसके दौरान हर क्लास को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और उनके वर्क मतलब प्रैक्टिस में उनके इंक्लूड होता है, उनकी स्टडी में जो वो करते हैं और उसको उन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना होता है। बाकी उनकी मुकम्मल तौर पर ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती। इसके अलावा अगर आपके जहन में फिर भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने फ्रेंड्स जो भी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नर्सिंग से में इंटरेस्ट रखते हैं और नर्सिंग से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी नर्सिंग से मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप उनको ये शेयर कर देते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।